अक्सर हम अपने जीवन में अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें जलन की भावना आ जाती है। अगर आप भी जाने अनजाने में दूसरों की तरक्की को देखकर जलन की भावना से ग्रसित हो जाते हैं तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुने। जीवन में जहाँ प्यार और विश्वास जैसी सकारात्मक भावनाएं होती हैं, वहीं ईर्ष्या या जलन जैसी भावनाओं से भी दो चार होना आम बात है, क्योंकि ये सारी भावनाएं हर इंसान के अंदर होती है। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो होती तो सबके अंदर है, किसी में भावना कम होती है तो किसी में काफ़ी ज़्यादा होती है। कभी कभी हम दूसरों की तरक्की से जलने लगते हैं और मन ही मन में उन लोगों के बारे में गलत सोचने लगते हैं। कभी कभी तो हम ईर्ष्या के भावना के चलते कई बार सामने वाले को नुकसान पहुंचा देते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस जलन की भावना से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला, हमारे अंदर जो जलन और ईर्ष्या होती है उसके पीछे का जो कारण है उसको आपको समझना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति की सफलता से जलते हैं तो आपको यह समझने की ज़रूरत है वह व्यक्ति अपने मेहनत के कारण सफल हुआ है, तो आपको उसके जैसा मेहनत करना चाहिए, न कि उससे सिर्फ आपको जलते रहना चाहिए। जब तक हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एकदम सच्चाई है, इसलिए जरूरी है सच्चाई को स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। तो बजाय यह सोचने के कि वो हमसे आगे कैसे बढ़ गया, आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। दूसरी बात, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। ऐसा देखा गया है कि अधिकतर मामलों में जलन की भावना हम तभी महसूस करते हैं जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और हमारे अंदर या हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है। ऐसी स्थितियों में हम दूसरों से ज़्यादा जेलस फील करते हैं, तो ऐसे में आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखना चाहिए। तीसरी बात, नकारात्मक विचार से बचें। अपनी ही नकारात्मक भावनाओं को कभी भी खुद पर हावी न होने दें, बल्कि ठीक इसके उलट आपको यह देखना चाहिए कि आपके अंदर वो कौन सी बात है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस बात पे आपको ध्यान देना चाहिए। ध्यान रखें कि जितना ध्यान आपका दूसरों पे रहेगा और दूसरों पर फोकस करने से बेहतर यह होगा कि आप खुद पर ध्यान दें, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। चौथी बात, खुद को जानें। खुद को जाने, परखें और अपने आप को प्यार करें। हर समय दूसरों के बारे में सोचते रहने से अच्छा यह है कि खुद को जानने की कोशिश करें, अपने ऊपर ध्यान दें, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपके अंदर दूसरे के प्रति जलन की भावना भी नहीं आएगी। आपको अपनी कीमत पहचानना चाहिए। जब हमारा ध्यान अपनी समस्या को समाधान करने पर होता है, बजाय दूसरों के बारे में सोचते रहने से, तब हम अपनी कीमत और खुद को पहचान पाते हैं और अपने आप को पहचानने और जानने के बाद हम खुश रहने की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे हमारा जीवन भी सुखमय और अच्छा हो जाता है। ईर्ष्या एक कमजोर भावना है। दूसरे के प्रति ईर्ष्या महसूस करना आम बात है। खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं और फिर अपनी फीलिंग्स के साथ डील करें। इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको अपना हमदर्द, अपना दोस्त खुद ही बनना होगा। आपको दूसरों से पहले खुद पर भरोसा करना आना चाहिए। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने अंदर पनप रही ईर्ष्या और जलन की भावना को खत्म कर पाएंगे।